सिख भाई के मुंह से सुना हदीस और आगे भी शेयर करना एक जरूर। हदीस याद आया अल्लाह के रसूल ने, आपने फरमाया काश मेरी माँ होती। कौन कहता है, कौन फरमा रहा है? आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं काश मेरी माँ होती, मैं इशा की नमाज अदा करता। मैं इशा की नमाज अदा कर रहा होता, मैं अलम शरीफ पर होता, यानी अलम शरीफ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहाँ पे वो पढ़ रहे होते। काश मुझे मेरी माँ आवाज़ देती तो मैं नमाज काट कर एकदम से अपनी माँ के पास आ जाता। मैं कहता मेरी अम्मी बोलो मेरे लिए क्या हुक्म है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए, आप यहाँ से सोच सकते हैं कि औरत का मुकाम जो इस्लाम में है वो क्या है। ये मामूली बात नहीं है। इशा की नमाज की फजीलियत बहुत है। यही अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, अगर है लोगों आपको इशा की नमाज की कदर आ जाए बाद जमात, तो आप अपने आप को घसीट घसीट कर मस्जिदों की ओर ले जा रहे हो। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, आप फरमाते हैं कि इशा की नमाज चल रही हो और काश मेरी माँ यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ आपको आवाज़ देती और फरमाते थे, आपने फरमाया कि मैं नमाज काट के अपनी माँ की ओर चला जाता और कहता मेरी अम्मी मेरे लिए क्या हुक्म है। तो इससे ज़्यादा अब और कहने की क्या ज़रूरत है। आप देखिए लोग समझदार हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देखना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए हम इन चीज़ों को कि हम किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे।